जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित फिर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और यहाँ पर हमें आज फिर से अपना ये शायद छठवां टेस्ट है जो हमें पढ़ना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए साथियों आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों को उत्तर भी बताना है, 4 विकल्प के माध्यम से आपको उत्तर बताना होता है। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला आपका प्रश्न, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तब आंसर आपको बताना है। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी को करना होता है। आपको बताना है किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर अपना बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे कि वो मिट्टी कौन सी है, वो मृदा कौन सी है जिसका निर्माण होता है लावा के द्वारा। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताएंगे और आपका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा विकल्प नंबर बा, यानी कि जो काली मिट्टी है। बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना है। सभी लोग लाइक किया करें। काली मिट्टी रोज 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास होती है, स्पेशल टेस्ट आपको दिया जाता है और काली मिट्टी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। मृदा का निर्माण होता है लावा से, तो वो काली मिट्टी बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं तो क्या होते हैं? सभी लोगों का आंसर आएगा। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं तो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो मानव व सभी जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रश्न क्रमांक आपके 2 हैं और 2 का उत्तर हमें बताना है कि एक पारितंत्र में जो सभी जंतु होते हैं, जंतु की बात हो रही है तो वो क्या होते हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे और आपका बिल्कुल सही है उपभोक्ता, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट बताया करें। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते तो कौन नहीं आते? शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या इनमें से सभी? तो आपको राइट बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते तो कौन नहीं आते? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताने का प्रयास किया है वो किया है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि आपका विकल्प नंबर जो सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में या इनमें से सभी में? तो आपको बताना है बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है तो कहां पर होता है? तब क्या होगा आपका राइट आंसर? और आप सभी ने जो उत्तर बताया है वो बताया है विकल्प नंबर ए, यानी कि बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान जो होता है वो होता है ऊपरी स्तर, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? आपका विकल्प नंबर 1 है गुरुत्वीय जल, 2 है कोशिका जल, विकल्प नंबर 3 है आर्द्रता जल और विकल्प नंबर 4 है क्रिस्टलीय जल। तब हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। आज आपकी एक 9 बजे क्लास रखी है अलंकार की, जिसको भी अलंकार पढ़ना है, ट्रिक से अलंकार कैसे पहचाने, अलंकार को पहचाना कैसे जाता है, ठीक है, उसको आज 9 बजे आपकी क्लास है स्पेशल। तो 9 बजे जिनको भी अलंकार पढ़ना है वो आ जाना और आपका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो कोशिका जल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना का पर्यावरण पर केंद्रित मुख्य लक्ष्य था तो क्या था? वनों का विस्तार या फिर वनों का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना,
कम कार्बन उत्सर्जन धारणीय विकास, या फिर हरित पट्टी एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। 4 नंबर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखो हरित पट्टी एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना मैंने आपको बता दिया है पढ़कर, तब हमें बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी करेंगे और आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, तब दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्तर नंबर बा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का पर्यावरण पर केंद्रित मुख्य लक्ष्य था, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है, बा है, वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? विकल्प नंबर 1 28 दिसंबर, विकल्प नंबर 2 28 नवंबर, 28 जनवरी या फिर 28 सितंबर। हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तब सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 सितंबर। 28 सितंबर यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, हरित उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 सितंबर को, और डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर जो 1 है आपका वो ग्रामीणवाद, विकल्प नंबर 2 है समाजवाद, विकल्प नंबर 3 व्यक्तिवाद, और विकल्प नंबर 4 है नगरीयवाद। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार आपने पढ़े हैं, है ना? तो संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है तो क्या है? जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ग्रामीणवाद, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए जो उत्तरदायी है वो ग्रामीणवाद है, और ए नंबर यहां पर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत हमें बतानी है किससे होती है। 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 कोकीन, निकोटीन, हिस्टेमीन या फिर कैफीन। सभी से आंसर बनना चाहिए। अधिकांश लोगों को पता है तंबाकू के बारे में, और तंबाकू की जो आदत होती है वो किससे होती है? जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निकोटीन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निकोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य है? विकल्प नंबर 1 है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, या फिर पोलियो का उपचार, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या उपरोक्त सभी। विकल्प नंबर 4 आपका उपरोक्त सभी है। तब आप बताएंगे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य है? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सा, यानी कि जो है, हाँ 4 नहीं आ रहा है, विकल्प नंबर सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर सा नंबर का सा, यानी कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। सी नंबर यहां पर सही होगा। ठीक है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन आपका सही होगा। और पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, है ना? सभी को याद रख लेना, पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। और पल्स पोलियो कार्यक्रम या अभियान का जो कार्य उद्देश्य है वो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो अलग समूह से संबंधित कौन सा है? रतौंधी, रेबीज, रिकेटस या फिर स्कर्बी। तो कौन सा अलग समूह से संबंधित है? सभी लोग बताएंगे। रतौंधी है, रेबीज है, रिकेटस है या फिर स्कर्बी है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? रेबीज। रेबीज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, रेबीज आपका सही है।
ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, लेकिन रेबीज जो है ये कुत्ता के काटने से होता है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है तो कौन सा है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या फिर मलेरिया। तो चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन सभी लोग करेंगे। उत्तर आपका क्या होगा? वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है वो हमें बताना है, तब सभी कमेंट में बताएंगे उत्तर। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जुकाम। जुकाम यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। सी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 12, और 12 में चार विकल्प आपको दिए हैं। पहला विकल्प है 19 फरवरी को, 19 नवंबर को, 19 मार्च को या फिर 19 जनवरी को। तो विश्व शौचालय दिवस बताना है ये कब मनाया जाता है, सभी लोग आंसर बताएंगे। तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नवंबर। 19 नवंबर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर प्लस है। निम्न में से मुर्गी के आवास को क्या कहते हैं? मुर्गी के आवास को बताना है। घोंसला कहते हैं, मांद कहते हैं, बिल कहते हैं या फिर दरबा कहते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 13 आपके सामने है, उत्तर आपको बताना है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? दरबा। दरबा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर के आवास को कहा जाता है गुफा या फिर माद कहा जाता है। ठीक है, चिड़िया के आवास को घोंसला कहा जाता है, और चूहे में कौन रहता है? बिल, और मुर्गी का आवास कहलाता है दरबा। तो आपका डी नंबर बिल्कुल आंसर सही होगा। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा पेड़ पर रहने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पांडा नहीं है या फिर लंगूर नहीं है, खरगोश नहीं है या फिर बंदर नहीं है। तो पेड़ पर रहने वाला जीव नहीं है बताना है हमें। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है आपने कि जो विकल्प नंबर इसका सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, माद किसका आवास है ना? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। मांद जो है ये किसका आवास है? सुअर का है, शेर का है, खरगोश का है या फिर घोड़ा का है। तो चार में से एक का चयन करके सभी लोग लिखेंगे। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, यानी कि जो माद है वो शेर का आवास कहलाता है। ठीक है, आपकी 9 बजे अलंकार की स्पेशल क्लास रखी गई है जिसमें हम आपको ट्रिक से अलंकार बताएंगे कि अलंकार को कैसे पहचानना है। जो भी अलंकार पढ़ना चाहते हैं वो 9 बजे की क्लास में आएंगे। ठीक है, 7:15 पर आपकी बाल विकास के ओल्ड पेपर को सॉल्व अपन करते हैं। तो 7:15 पर बाल विकास। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तब आपको बताना है। सभी लोग सफेद शेरों के लिए जाना जाता है, पन्ना, उमरिया, शिवपुरी या फिर मंडला। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वो है कहां पर है? उमरिया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती बताना है। तो क्या हो जाएगा? पन्ना में है, दमोह में है, शिवपुरी में या फिर मंडला में। तो वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य ये कहां पर है? चार विकल्प में से हमें चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों
वो क्या हो जाएगा, विकल्प दमोह। दमोह यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरांगना दुर्गावती जो अभ्यारण्य है वो दमोह में है और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर है, दमोह है, शिवपुरी है या फिर भोपाल है? तो संगमरमर के नाम से आपको बताना है कौन सा शहर प्रसिद्ध है संगमरमर की चट्टानों के लिए। और विश्व का एकमात्र संगमरमर में जो जलप्रपात बनता है, संगमरमर की चट्टानों से जलप्रपात बनता है, वो जलप्रपात है भेड़ाघाट। विश्व का एकमात्र जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों में जो है बनता है, तो वो भेड़ाघाट जलप्रपात है। और ये जबलपुर संगमरमर की चट्टानों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश में बाणगंगा मेला कहां लगता है? जबलपुर में, दमोह में, शिवपुरी या फिर भोपाल में? तब आपको बताना है बाणगंगा मेला कहां लगता है। मेले भी आपके सिलेबस में है, पर्यावरण के सिलेबस में मेले भी हैं, तो आपको बताना है बाणगंगा मेला कहां लगता है। और 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शिवपुरी। शिवपुरी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बाणगंगा जो मेला है वो लगता है शिवपुरी में। और शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम पर्यटन शहर भी माना जाता है शिवपुरी। तात्या टोपे को भी फांसी दी गई शिवपुरी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल प्रदूषण निवारण तथा जो है नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1975 में, 1980 में, 1982 या फिर 1974? तो बताएंगे सभी लोग, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमें बताना है। और अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है 1974, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है लागू किया गया और डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 2007, 2004, 2009 या फिर 2005? तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2004। 2004 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, बा है, वो यहां पर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई 2004 में। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, मध्य प्रदेश में कौन सा जो है खेल घोषित किया गया, राज्य खेल घोषित किया गया? तो कौन सा खेल है जो राज्य खेल घोषित किया गया? खो खो, मलखंभ, कबड्डी या फिर वॉलीबॉल? तो सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी से बनना भी चाहिए क्योंकि उत्तर भी आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 22 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मलखंभ। मलखंभ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? मलखंभ है, बिल्कुल आंसर राइट है। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? सागर में, भोपाल में, इंदौर में या फिर जबलपुर में? तब सभी बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है। तब आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा? भोपाल। भोपाल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय भोपाल में है और बी नंबर आपका यहां पर सही होगा। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मैहर को, पंचमढ़ी को, मांडू को या फिर भेड़ाघाट को? तो पर्यटकों का स्वर्ग बताना है हमें। पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है
और सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। तब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पचमणी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं? धार में, रायसेन में, भोपाल में या फिर भेड़ाघाट में? तो सभी बताएंगे बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहां स्थित हैं। तब बिल्कुल सही है आपका धार यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बाघ आ जाए आपके सामने तो निश्चित ही आप धार छोड़ दोगे। तो धार, बाघ की गुफाएं धार यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर है, तो आश्रित चर बताना है शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है या फिर शिक्षण विधि है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो आश्रित चर माना जाता है वो क्या माना जाता है? रोज 6:30 बजे आपकी जो क्लास होती है वो पर्यावरण की होती है स्पेशल नोट्स के आधार पर। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो आश्रित चर माना जाता है वो क्या माना जाता है? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो शिक्षार्थी है यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग मुख्य रूप से करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर? ये डी नंबर आपका उच्च माध्यमिक स्तर है। तो बताएंगे सभी लोग पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए, तो कौन से स्तर में करना चाहिए? तब आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्राथमिक स्तर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? प्रकृति से संपर्क, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का वर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरणीय अध्ययन में जो भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 28 और 28 का आपको प्रमुख उद्देश्य बताना है। उद्देश्य तो सारे हैं, प्रकृति का वर्णन भी है, प्रकृति का ज्ञान भी है, और प्रमुख जो उद्देश्य होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, प्रकृति से संपर्क, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, योजना विधि का प्रथम सोपान होता है, तो कौन सा होता है? योजना का चुनाव, कार्यक्रम निर्माण, योजना का क्रियान्वयन या सामग्री का चयन? तो योजना विधि का प्रथम सोपान हमें बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तब अधिकांश लोगों ने जो आंसर बताया है वो बताया है योजना का चुनाव। योजना का चुनाव यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादक जीवधारी से आशय है, तो क्या है? वन्य जीवों से है या फिर पौधों से है या जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनसे है? तो ये 4 विकल्प हैं। ये जो चौथा विकल्प है कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनसे, चौथा विकल्प आपका है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और तीसरा वनस्पतियों से, पौधों से या वन्य जीवों से। तब आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक जीवधारी से आज से क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 30। तो विकल्प नंबर जो 4 है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनसे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर जो चौथा है वो राइट होगा, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पादक, यानी कि जो विकल्प नंबर 30 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। 9 बजे आपकी स्पेशल क्लास होगी अलंकार की। अलंकार जिनको पढ़ना है ट्रिक के माध्यम से वो अलंकार की क्लास में आ सकते हैं।
7:15 पर आपकी क्लास होने वाली है बाल विकास की, और ये पर्यावरण की आपकी रोज क्लास होती है कितने बजे? अपनी 6:30 बजे होती है। ठीक है सुनीता जी, अनुराधा जी, किसी को कोई डाउट हो प्रश्नों में तो जल्दी से बताएंगे। श्री कृष्णा, लकी जी, सुनीता, अनुराधा, आरती जी, प्रमोद, अरविंद जी, राहुल, सुनीता, दीपिका, गुड्डी, पुष्पेंद्र जी, ठीक है, और लखन लोधी जी, स्मृता जी, आरती, जितेंद्र जी, मुकेश जी, पुष्पेंद्र झा जी, आरती, अनुराधा, विक्रम जी, नीरज, रोहित, जितेंद्र, जुगल जी, ठीक है, दीपिका, सुरेंद्र अहरवाल, सभी को धन्यवाद, है ना। और संगीता, मंजू जी, लकी जी, गीता, अरविंद जी, सूरज जी, नेहा जी, आर्या जी, राजेश जी, ठीक है, और जीतू जी, सोना जी, योगेश जी, दिलीप जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। संस्कृत की पेडागोजी भी लगेगी, ठीक है। धारा सिंह जी, राहुल जी, बंटी जी, और नमित जी, दिलीप जी, जगदीश जी, नीतू जी, मंजू जी, प्रीति, जितेंद्र जी, लखन लोधी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, और आर्या पाल जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को धन्यवाद। राहुल लोधी, प्रमोद, गीता, अनुराधा, श्री, सुनीता, मधुराज, नमित, और छोटे लाल जी, मंजू जी, दिव्या जी, आरती जी, सभी को धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद। हल्के सिंह, संतोष, मधुराज, सुनीता, मनीषा, प्रमोद, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करना है, ठीक है। जय हिंद।